तो वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मेंस का पेपर, सिविल सर्विस मेंस का पेपर 4। और यह जो पेपर है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस यानी कि भारतीय संविधान, राजनीति, लोक प्रशासन तथा सुशासन से संबंधित है। इससे पहले हमने सभी पेपर बना चुके हैं 1, 2, 3। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए ये पेपर भी आपका 200 मार्क्स का है, 200 नंबर के। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। पूरा का पूरा जो पेपर है आपके 2 खंडों में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, खंड ए और खंड ब। यहाँ पे आपके प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या सेक्शन ए का भी 1 कंपलसरी है और सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है। ये देख लीजिए, बी का 1 कंपलसरी है। दोनों सेक्शनों में 10-10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं और यही कंपलसरी है। और इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 2 अंक का है। 10 प्रश्न बनाएंगे, 20 नंबर मिलेगा। ठीक, उसके बाद अन्य 2 प्रश्नों को बनाना है। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप का पेपर है, समझना कैसे है और बनाना कैसे है। ठीक, तो पहला प्रश्न हमारा बनता है जो कि कंपलसरी प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, प्रश्न 1 का भाग्य निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो प्रेम्बल में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 1970 में जब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय संविधान में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 1 का सी हो जाएगा। 2 नंबर आता है हमारा मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो मूल जो कर्तव्य है यह संविधान के भाग 4 का ए में, भाग 4 का ए में वर्णित है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका निम्नांकित में से विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। मतलब कि भारतीय संसद किससे मिलकर बना होता है? आप चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना। कंसाइडर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट में कंपोजिशन है, मैं यहाँ पे कंप्रेशन पढ़ दिया हूँ। देखिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो बनता है आपका संसद किससे मिलकर बनता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में है, नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार रखता है? तो रीट जारी करने का अधिकार किसके तहत रखता है? तो रीट जो जारी किया जाता है यह अनुच्छेद 226 के तहत जारी किया जाता है। ठीक, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग ये जारी किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हें शॉर्ट में GV मावलंकर कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ये पहले लोकसभा स्पीकर थे। नेक्स्ट आता है आपका एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है यदि इनमें से प्रावधान शामिल है। एक विधेयक को वित्त विधेयक कब माना जाता है? तो वित्त विधेयक सबसे पहले तो आपको मालूम है कि लोकसभा में पारित होता है। और यह किसे माना जाता है? तो भारत की समेकित निधि की निगरानी, भारत की समेकित निधि की निगरानी से यह संबंध रखता है। भारत के उधार लेने का नियम नहीं। भारत किसी राज्य के खातों के लेखा का या उपरोक्त सभी। तो इसका मैं क्लियर आंसर नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को घुमा के पूछा है और ऑप्शन भी इन्होंने राइट नहीं दिए। तो भारत का समेकित निधि मैंने पढ़ा है। ठीक, इसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग का जो है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उनको मान्यता प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो भारत की 11वीं अनुसूची में 29 जो विषय हैं
सब्जेक्ट ये शामिल है। ऑप्शन बी हो जाएगा 29। नेक्स्ट है आपका भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2010 से मनाया हम लोग जा रहे हैं। 2010 से स्टार्टिंग किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस, नेशनल पंचायत। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका 10 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद जो है आपका 156 है, अनुच्छेद 159 है, अनुच्छेद 157 है या अनुच्छेद 160 है। इसका क्लियरली आंसर आपको मैं नहीं दूंगा, इसे मुझे नहीं मालूम है यार, क्या बताऊं, सब चीज़ मुझे थोड़ी ना मालूम होगा। सेक्शन बी तो और हार्ड है, ये सेक्शन ए था। यहाँ तक हो गया हमारा 10 प्रश्न, 10 का हो गया। 10 प्रश्न, प्रत्येक 2 नंबर का था, 20 नंबर कंपलसरी हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है 40 अंक के 4 प्रश्न, 40 अंक के 4 प्रश्न दिए गए हैं, 2, 3, 4 और 5। ठीक। इनमें से 4 में से किन्हीं 2 का ही उत्तर लिखना है आपको। किसी 2 का उत्तर लिख देंगे तो 40 दूना 80 नंबर हो जाएगा और ये 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, 100 नंबर इधर से और सेक्शन बी से आपको 100 नंबर का बनाना है। ठीक। टोटल 200 नंबर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या क्या है। पहला है भारत के मूल अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया जाता है जबकि मूल कर्तव्यों को कम महत्व दिया जाता है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। हाँ बिल्कुल सहमत है जी। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर ओवर स्ट्रेड वाइट फंडामेंटल ड्यूटीज आर अंडर एम्फेसिस्ड। डू यू एग्री? डू यू एग्री विथ गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो देखिए जो मूल कर्तव्य है वह क्या बताएं कि आत्मा है संविधान की एक तरह से। ठीक। तो इसका तो जारी करना है और कर्तव्य है कि आप पालन करें या ना पालन करें, डिपेंड आप पे करता है। नेक्स्ट आपका विशेष उदारीकरण के बाद के दौर में प्रधानमंत्रियों की शक्तियों तथा कार्यों का परीक्षण करें। एग्जामिन द पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्पेशली इन पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा। तो लिबरलाइजेशन भारत में 1999 में आ गया था। आपको मालूम है उदारीकरण की नीति जिसके पूरा विश्व एक हो गया, एक बाजार हो गया। नेक्स्ट है आपका 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यकरण में जीवन को अनुप्रेरित कर दिया। आलोचनात्मक विवेचन करें। तो अगर आप 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जानते हैं तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक ना, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है निम्नांकित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है टिप्पणी मतलब कि एक अनुच्छेद की तरह एक ऐसे की तरह लिखना है, निबंध की तरह। जनहित मुकदमेबाजी की अवधारणा, संविधान में समानता के अधिकार की गारंटी। ठीक। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और दूसरा है आपका राइट ऑफ इक्वलिटी ग्रेजुएट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में पहला देखिए, सेक्शन बी जो है ना काफ़ी टफ है सेक्शन ए से, इसे मानना पड़ेगा। और पॉलिटी का पेपर वाकई टफ होता है अदर पेपर से, तो आपको भी मानना पड़ेगा, इसलिए इसमें कम नंबर आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। पोस्ट कार्ब परिवर्णी शब्द किसने दिया? पोस्ट कार्ड नहीं पढ़ दीजिएगा, पोस्ट कार्ब परिवर्णी शब्द किसने दिया? तो गुलिक जी ने दिया था। गुलिक ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित में से कौन एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासक में समानता का समर्थक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर फेवरेट सिमिलरिटीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मुझे नहीं मालूम है, आप स्वयं निकाल लीजिए आंसर, गूगल कर लीजिए, चाहे आपको याद होगा। थर्ड प्रश्न है यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगा। यह कथन किसने दिया था? तो इसका भी आंसर मुझे नहीं मालूम है। देखिए सभी प्रश्नों के मुझे जितने का मालूम है उतना ही मैं बताऊंगा यार, ठीक ना। नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रो जो है आपका, जब भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, उसके बाद इसे बनाया गया। तो ये पूछा जा रहा है कि
रिसर्च एंड एनालाइसिंग विंग इज पार्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, किस मंत्रालय का भाग है, किस मिनिस्ट्री का भाग है? तो यह होम मिनिस्ट्री का भाग है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, ठीक, गृह मंत्रालय का भाग है। नेक्स्ट आता है आपका योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो नीति आयोग आप सभी को मालूम है कि योजना आयोग को बंद किया गया, प्लानिंग कमीशन को, और नीति आयोग जो है बनाया गया। यह बनाया गया था आपका 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 का सी। नेक्स्ट आता है भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 315 से 323 डैश दे के लिखा होता है बुक में, अनुच्छेद 315 से 323 के बीच इसका जो है निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 315 भी है और 323 भी है। यहाँ पे कोई मतलब नहीं बन रहा है कि हम सही कौन सा टिक लगाए हैं, और जबकि वहाँ पे लिखा है बुक में कि 315 से 323 तक निर्धारित किया गया है। अब ऐसे में क्या कीजिएगा, आप संकट में पड़ जाएंगे। वैसे आपको एग्ज़ाम देना है तो आप अच्छे से संभाल लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? विकास प्रशासन की अवधारणा से कौन संबंधित है वो आपको बताना है, इसका भी मुझे नहीं मालूम है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है, निम्नलिखित में से कौन एक उन विशेषताओं में से नहीं है? ठीक, यूनाइटेड नेशन हैज आइडेंटिफाई फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको बताना है कि कौन इसमें से संबंधित नहीं है। तो भागीदारी है, जवाबदेहीता होता है, सरकारी वैधता होती है, या पारदर्शिता, आई डोंट नो, आप इसे स्वयं निकाल लीजिए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो अगर आपने अच्छे से रीड किया है तभी इसका आंसर दे पाएंगे, वरना जय श्री राम। मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए थे? 1, 2, 3 और 4 आंसर करना है आपको। नेक्स्ट आता है अब यहाँ पे आपका लॉन्ग टाइप आंसर लिखने का 40 नंबर के एक प्रश्न और 40 अंकों के प्रश्न का उत्तर आपको 2 खड़ा पन्ना में दे देना है। 2 खड़ा पन्ना, समझ रहे हैं ना, 4 पेज। तो पहला है आपका वैश्वीकरण उपांत की दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ तथा महत्व की विवेचना के लिए डिस्कस द मीनिंग एंड सिग्निफिकेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पोस्ट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका कैसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 ने प्रशासन में पारदर्शिता के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? यदि नहीं, इसके कारणों की चिन्हित करते हुए आगे के मार्ग को सुझाव दीजिए। हाउ द राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पढ़े ना, RTI, ठीक ना, वही हैज अचीव्ड इट्स डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ, आप पढ़ लीजिए, ठीक ना, मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। वित्त आयोग का गठन और भूमिका, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका, राइट नॉट ऑन द फॉलोइंग, ठीक, कंपोजिशन एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल कमीशन एंड रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन सब के बारे में 4 में से किसी एक पर ही आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका, देखिए आपका जो थियोरेटिकल पार्ट है यह बहुत ही ईजी हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट में थोड़ा डाउन करेगा अगर आप पकड़ नहीं है तो। और बाकी आपकी लिखने की कला है तो आप इसमें बहुत ही अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म। भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन तथा कार्य का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। डिस्कस क्रिटिकल द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक, तो इसके ऊपर लिखना है। 2006 में डिजास्टर मैनेजमेंट आया, उस पर लिख दीजिए पूरा, NDRF की जो टीम होती है, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जा रहा है, वहाँ पे जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको
कोई अन्य पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जा करके देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए।